नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। कल हमने थोड़ा वैक्सीनेशन पे बात किया था कि वैक्सीन चाहे कितना भी अच्छा हो, बिल्कुल इफेक्टिव हो, पर उसको सोच समझ के मास वैक्सीनेशन करना चाहिए। पर्टिकुलरली आप जब लार्ज स्केल में दे रहे हो, उसमें आपको एक हेल्थ इकोनॉमिक्स भी रहेगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे, अननेसेसरी दुष्प्रभाव। अगर बहुत बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है, उसके लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास आंकड़े नहीं है, आपने थियोरेटिकली बोला ये वैक्सीन बहुत अच्छा है, एक केस कहीं देख लिया आपने, और आपने 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिया इसका, और पिछले 10 साल में एक भी मौत नहीं हुई है उस बीमारी से। पिछले 10 साल में एक भी मौत नहीं हुई है। पिछले 10 साल में 2 केस हुए हैं, और उसके पूरा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि आजू बाजू कोई फैला नहीं है, ना कोई पॉजिटिव है ना कोई, सब सैंपल्स नेगेटिव है। मैं बात कर रहा हूँ जापानीज एंसेफेलाइटिस का। जापानीज एंसेफेलाइटिस काफ़ी सीरियस बीमारी होते हैं, काफ़ी सीरियस होता है। उसका वैक्सीन भी है, वैक्सीन अच्छा है, बीमारी भी सीरियस है। पर पिच भी देखना है ना, जैसे क्रिकेट में हम देखते भाई वो पिच में काम करेगा कि जरूरत है कि नहीं, वहाँ पे बीमारी हो रहा है कि नहीं। और इसका क्या है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस से होता है, दिमाग इफेक्ट हो जाता है, मस्तिष्क इफेक्ट होता है, और कई लोगों में सीरियस हो जाता है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत होता है, पर एक आध किसी को पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है तो सीरियस बीमारी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जहाँ पे आप चावल उगाते हैं, राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स, खेतों में, रूरल एरियाज में, और वहाँ पे एक जो राइस फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स विश्नोई, सूडो विश्नोई, अलग टाइप के मच्छर होते हैं, वही वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। और वो कैसे ट्रांसमिशन साइकिल है, जो दूसरे जानवर होते हैं वो कैरियर काम करते हैं, उसमें वायरस एम्पलीफाई होता है, जैसे सुअर, पिग्स, कई बार काऊ वगैरह, गाय वगैरह, या कुछ टाइप के पक्षी होते हैं जो आते हैं, आर्डिड बर्ड्स, पॉन्ड हीरॉन्स, वो टाइप के पक्षी में होते हैं। और वो मच्छर, क्यूलेक्स जो है, विश्नोई विश्नोई, सूडो विश्नोई, वो सुअर से या गाय से और लोगों को काटता है। और वो हजारों में से एक गांव में एक दो केस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे। और एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैलता है, क्योंकि वो वायरस ज्यादा देर नहीं रहता। पर कभी कभी दुर्भाग्य से डेथ हो जाता है, और बच्चों में होता है। तो ये सब कंडीशंस होने चाहिए, वातावरण ऐसे होना चाहिए जिस पे जापानीज स्ट्रेस होता है। और ऐसे वातावरण हमने जैसे बताया, जहाँ गांव में, रूरल एरिया में, जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, कल्टीवेशन, राइस फील्ड्स में, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, सदर्न स्टेट्स है। अभी मैं देख रहा था, 1 2 साल से बोलते हैं पूना में भी एंडेमिक है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूना, पर्टिकुलरली पूना शहर में तो हो ही नहीं सकता, तो दूर दूर तक कहीं चावल का खेती नहीं है कि कहाँ से होगा, उस टाइप का मच्छर भी होना चाहिए। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य हुआ जब 2025 को मार्च में पूरा ड्राइव, 10 लाख बच्चे को जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन कैंपेन चालू कर दिया। 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, पता नहीं, पर 1 लाख टारगेट था उनका, 10 लाख टारगेट था बच्चों को लगाना है पूना में, शहरी पूना में। स्कूलों में जाके लगा रहे थे, मेरे कुछ पहचान वाले भी मेरे को फोन किया, स्कूल में आ गए जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन लगाना कि नहीं। मैंने बोला ये तो पूना में कहाँ से आएगा आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस। फिर मैंने कुछ अध्ययन किया, मैं सोचा शायद अपन को मालूम नहीं है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ
जो स्टेटमेंट्स थे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के, वो कहते पुणे इज एंडेमिक है ये। तो मेरे को लगा कि हमें अपडेट नहीं है। तो मैंने, आप लोग भी गूगल सर्च करो, पिछले 10 साल में एक भी डेथ नहीं हुआ जापानीज एन्सेफेलिटिस से पुणे डिस्ट्रिक्ट में। 50-60 लाख का पॉपुलेशन है, एक भी डेथ नहीं हुआ। 2 केस हुए हैं, एक 2017 को हुआ, पिछले 10 साल का मैं बता रहा। एक 2017 को हुआ एक बच्चे को, और एक 2022 को हुआ 4 साल की बच्ची को। कोई डेथ नहीं हुआ। 10 साल में 2 केस हुआ है, एक भी डेथ नहीं हुआ। 50 लाख पॉपुलेशन में 2 केस हुआ है। मतलब ये एक प्रकार से जापानीज एंसेफेलिटिस के लिए रेगिस्तान ही हुआ है। अभी मैं वही सोच रहा था, कल मैंने उदाहरण भी दिया है कि अगर आपका बीमारी डेडली है, जैसे डूब के मरना तो डेडली है, जिसको तैरना नहीं आता अगर वो डूब के मरेगा तो जानलेवा है। ड्राउनिंग। लाइफ जैकेट बहुत अच्छा है, अच्छा लाइफ जैकेट बहुत रिलायबल। तो लाइफ जैकेट इज अ लाइफ सेवर। और लाइफ जैकेट, आप वो नाव में जा रहा है, मौसम खराब है, उतल पुतल है, जैसे वातावरण खराब हो जाता है ना, कहते हैं जापानीज इंस्टिट्यूट में बहुत सारे रेन हुए, बहुत मच्छर हो गए, बहुत सारे सुअर है, तो वहाँ पे तो वैक्सीन जरूरत है, लाइफ जैकेट जैसा है। पर मान लीजिए आप बोले यार नहीं, हम तो अभी देखिए वहाँ रेगिस्तान में भी एक आध डूब गया कोई, रेगिस्तान में पानी नहीं है, कहीं कोई टैंक वैंक में कोई डूब गया, एक केस 10 साल में, 2 केस, 2 लोग डूब गए। आप जाके रेगिस्तान में सबको लाइफ जैकेट पहना दो। मतलब ये एक, हम उसको सरल भाषा में समझा रहे हैं। वहां पे वातावरण नहीं है डूबना, फिर भी लोग डूब जाते हैं, वो तो आकस्मिक डेथ होता। तो ऐसे भी 2 केस 10 साल में 2 केस हुए। अब उसका पूरा जांच हमको नहीं मालूम है। हो सकता है ट्रैवल करके आए हो, कहीं अपने गांव गए हो जहाँ पे है, वो ऐसा सब हिस्ट्री लेना चाहिए ना। और वैक्सीनेशन कर दिया आपने, 10 लाख का टारगेट था, पता नहीं कितने को किया। और कहाँ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन है? लाइफ जैकेट भी सेफ है, पर वो रेगिस्तान में कितने की जान बचाएगा वो? कितने? और अभी 10 साल में आपके एक भी केस कोई जाने नहीं गई है। 10 लाख को वैक्सीन लगा दिया। आप बोलेंगे वैक्सीन से हम रोक के रखे हैं। भाई वैक्सीन लगाने पहले भी तो कोई केस नहीं हो रहा था, पहले भी रुका था। तो ये क्या बात हुआ यार, ये क्या लॉजिक है, क्या कॉमन सेंस है? मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ, क्योंकि ये इतना आश्चर्य वाला बात है कि कॉमन सेंस बता दिया एंडेमिक है क्या, वैक्सीन खत्म करने के लिए, वैक्सीन को लगाने के लिए एंडेमिक बोल दिया गया। देखिए रायगढ़ जापान से ड्राइव टू बिगिन टुडे फॉर चिल्ड्रन, ये 2025 का है, मार्च 1 को। 1 से 15 साल। मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी रायगढ़, रायगढ़ के मालूम में होगा, वहाँ कुछ रूरल एरिया में होगा। पुणे का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, 50 लाख का है, उसमें आप 1 से 15 साल आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन दे रहे हो। पार्ट ऑफ अ नेशन वाइड प्रोग्राम, पूरे नेशन वाइड है तो, पर नेशन वाइड में देखो ना, कहाँ पे केसेस हो रहे हैं, कहाँ पे रिस्क है। जिस एरिया में 10 साल से एक भी केस नहीं हुआ, और ऐसे मच्छर अच्छर का फोटो बना देंगे, डेडली बोलेंगे, तो लोग डर जाएंगे। एक्सपर्ट स्ट्रेस दैट इवन इफ द नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इज लो, अरे लो छोड़ो, जीरो है। 10 साल में 2 केस हुए हैं, लो से और कितना लो हो सकता है? वैक्सीनेशन शुड बी कंसिडर्ड वेयर देर इज अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर जेई वायरस टू ट्रांसमिट। वातावरण, वातावरण नहीं है। पूना में कहाँ पे राइस फील्ड है? पूना में कहाँ पे आपका मेन राइस फील्ड है? सुअर आपको हर जगह मिल जाएंगे अभी। तो मच्छर का कंट्रोल करो, सुअर का कंट्रोल, दूसरे टाइप के मच्छर होते हैं, उससे जापानीज एन्सेफेलाइटिस कैरियर नहीं है वो। यहाँ पे जब एक केस हुआ था, मच्छरों का सैंपल लिया था, उसमें नहीं मिला कोई वायरस। हो सकता वो एक केस का कुछ डायग्नोसिस भी कंफर्म डाउट आ जाता है फिर कि सही में है कि, कई बार टेस्ट गलत होता है, चलो मान लिया है भी। ये भी नहीं मालूम है कि वो कहीं बच्चा कहीं घूम के आया होगा कोई ये सब चीज़ें भी सोचना चाहिए ना। ये देखिए वैक्सीनेटेड ड्राइवर पुणे में किया था, इसलिए हमको मालूम है। वैक्सीन ड्राइव इज नेशन वाइड है, वो नेशन ने बोल दिया तो अभी पूरा लगा दो। पर हमको क्वेश्चन करना चाहिए ना। यूएचओ जो है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वॉच डॉग है।
हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ प्लान्स को निरीक्षण करता है, फिर उसके ऊपर विश्लेषण करता है, उसके ऊपर आलोचना करता है। क्रूशियल पब्लिक हेल्थ इतना कौन सा क्रूशियल हो गया 10 साल में, जहाँ पे 2 केस हुए। 50 पेरेंट्स एंड स्कूल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट लाइफ सेविंग वैक्सीन। कितने लाइफ गए 10 साल में पूना में? पूना की मैं बात कर रहा, एक भी नहीं गए। कलेक्टिव एफर्ट विल हेल्प हेल्दियर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी इस, और देखिए सेफ एंड इफेक्टिव, ये तो एक प्रकार से स्लोगन है कि हर वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इफेक्टिव है, लाइफ जैकेट भी इफेक्टिव है, इसका मतलब क्या रेगिस्तान में बांटोगे लाइफ जैकेट? इफेक्टिव है मान लिया जब ने, सेफ है हम नहीं बता सकते भाई। आपने कितना ये किया है, फॉलो अप किया, कितना किया? जब जरूरत नहीं है तो सेफ का तो हम नहीं बता सकते। देखिए 10 साल में 50 लाख, 50 लाख इंटू 10, 50 लाख मतलब 10 में 50 करोड़। 50 करोड़ में एक भी डेथ नहीं हुआ है। और आप 50 करोड़ अगर टीका लगा दोगे तो दुष्प्रभाव की तो संभावना है, ऐसा कोई टीका इतना सेफ नहीं है। ऑल पेरेंट्स टू गेट द चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, तो ये मैं तो कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी से नहीं बात करते हैं, अध्ययन करके नहीं बात करते, रिसर्च करके बात नहीं करते। ये अथॉरिटीज है और ये थोड़े गुमराह वाली बातें हो जाती हैं। और चिल्ड्रन ये सब दूसरे होते हैं, गोरखपुर में होता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे राइस फील्ड है, गुवाहाटी में होता है, बर्दवान में। मैं नौकरी कर चुका हूँ जापानीज में, आर्म फोर्सेस में, बर्दवान में था 3 साल। वहाँ पे जापानीज में एंडेमिक बेल्ट था, पर ऐसा कभी नहीं मौका आया कि सभी बच्चे को टीका लगा रहे हो। कुछ कुछ गांव में होते थे, वहाँ पे हम लोग सर्वे करते थे, तो भी बहुत कम, एक आध केस मिलता था। ऐसा नहीं होता कि अस्पताल भर जाएंगे। और ये होते हैं, जानलेवा होते हैं, लगाते हैं। जैसे गोरखपुर में जहाँ पे हाईली एंडेमिक है, गुवाहाटी में, आसाम में, वहाँ पे बच्चों को लगाते हैं हर साल। अभी 2025 को लगा दिया, 26, अभी आगे का क्या प्लान है पूना का? या एक टाइम में खत्म करना था वैक्सीन, एक्सपायरी डेट आ रहा था, कई सवालें आती है मतलब। ये देखिए स्प्रे वगैरह। अच्छा ये मैं जो बता रहा था, एक केस हुआ था तो तब सैंपल लिया था, टेस्टिंग किया था जापान से, नेगेटिव, सभी सैंपल नेगेटिव आए थे। स्प्रेइंग किया था, फर्स्ट केस, एक केस ही रिपोर्ट हुआ था, ओनली आइसोलेटेड। ये 2022 को हुआ था। और उसके पहले 2017 को एक केस हुआ था। 2022 वाले को थोड़ा जांच वांच किया था, उसके बाद वैक्सीन बन गया होगा, तो अभी वो 2022 का लेके अभी आप उसको एंडेमिक डिक्लेयर करके पूरा, ये सब फोटो वोटो बनाते लोग, थोड़ा ये हो जाते हैं कि, हालांकि ये उसका फोटो भी नहीं है जो वैक्सीन, जो ये। तो कंफर्म केस कब हुआ था? 2022 को। और उसके पहले कब हुआ था? 2017 को। 5 साल, 5 साल के गैप में डेथ एक भी नहीं हुआ। तो ये हम यही बता रहे थे, यूएचओ एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। कुछ ऐसे जो चीज़ें बिल्कुल नहीं हमको, कुछ अजीब लगता है, कुछ जमता नहीं है साइंटिफिकली, तो हम आपके डिबेट के लिए, विवाद के लिए हम आपके सामने रखते हैं। आपको कुछ योगदान करना है आप कर सकते हो, हमारा एक इंडिपेंडेंट है, रजिस्टर्ड बॉडी है, कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं कोई ड्रग कंपनी से या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो आप ही केस से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। धन्यवाद आज के लिए। आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल ही साइंस बोल के आजकल कुछ है नहीं पब्लिक हेल्थ में, हम जो देख रहे हैं। और ये एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। ये पूना में 10 लाख बच्चे को आपने जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीका लगा दिया, जो कि राइस फील्ड्स में होता है। पूना में दूर दूर तक हमको तो दिखता नहीं है ऐसे राइस फील्ड्स है। और पहले का भी आंकड़े नहीं बताते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेशक आप लगाओ, अच्छा वैक्सीन है। ऐसे करने से क्या होगा, लोगों का सभी वैक्सीन के अगेंस्ट हो जाएंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ भी नहीं लगाएंगे।
ऐसा कह सकते हो कि भाई ये मैपिंग बना दो आप, कंट्री में ये एरिया जापानीज इंस्टिट्यूट से ये मौसम में आफ्टर रेंज ये बढ़ जाते हैं, या ये एरिया है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं उस स्टेट में वो ले सकते हैं, लोग छुट्टी में जाते जाते कई मोबाइल ऐसा। पर यहाँ पकड़ के जो लोग यहीं रहते हैं, यहीं के निवासी है, उनको लगा देना 10 लाख बच्चे को। आपको मालूम नहीं है टीके का, तो मालूम है आपके पास, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि दुष्प्रभाव को अच्छे से ये करे, कैप्चर करे। तो ये हमको यही आज बताना था। आपको कुछ फीडबैक दो। धन्यवाद आज के लिए।